हिंदू धर्म में प्रकृति की हर एक सजीव व निर्जीव वस्तु की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से बताया गया है। सभी वस्तुएं मुख्यतः केवल 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें प्रकृति के 5 तत्व कहते हैं। अंत में सभी वस्तुएं इन्हीं 5 तत्वों में समा जाती है, फिर चाहे वह मानव शरीर हो या किसी जानवर का या फिर कोई निर्जीव वस्तु या पेड़ पौधे। अब आप सोच रहे होंगे कि यह 5 तत्व कौन कौन से हैं? तो इन 5 तत्वों के नाम हैं आकाश, पृथ्वी, जल, वायु व अग्नि। इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर ही हर चीज का निर्माण होता है, किंतु विभिन्न वस्तुओं में इनकी मात्रा भिन्न भिन्न होती है। इनके मिलने से एक निर्जीव वस्तु का निर्माण होता है, जिसमें प्राण नहीं होते हैं। किसी वस्तु को सजीव बनाने के लिए इसमें परमात्मा का स्वरूप अर्थात आत्मा का होना आवश्यक है। कहने का अर्थ यह हुआ कि 5 तत्व मिलकर एक निर्जीव वस्तु का निर्माण कर सकते हैं, या सरल शब्दों में कहे तो एक देह का निर्माण। जब इस देह में आत्मा का प्रवेश होता है तो इसमें प्राण आते हैं और वह वस्तु सजीव बन जाती है। जब आत्मा उस देह को त्याग देती है तब वह निर्जीव हो जाती है और फिर से इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाती है। पंचतत्व क्या है? पंचतत्व में 5 तत्व आते हैं, जिनका अलग अलग अर्थ हैं। यहाँ पर 5 तत्व भिन्न भिन्न चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला नंबर आकाश तत्व। आकाश का तात्पर्य अनंत से है, जो हमारा शारीरिक संतुलन बनाए रखता है। इसी के द्वारा हमारे शरीर में शब्दों व वाणी का निर्माण होता है। इसका वर्ण काला रंग है। शरीर की स्थिति में इसे मस्तक नाम दिया गया है। हमारी वासना व संवेग का आधार आकाश तत्व ही है। मूल रूप से आकाश तत्व का तात्पर्य हमारे शरीर के रिक्त स्थान और मन से है। मन को ही आकाश तत्व की संज्ञा दी गई है। आकाश तत्व का गुण। इसका महत्व समझने के लिए हमें मन को समझना होगा। मन हमारे शरीर में विचारों का एक समूह है, लेकिन कुछ लोग इसे आत्मा का पर्यायवाची समझ लेते हैं, जबकि आत्मा परमात्मा का एक अंश है। आत्मा को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, जबकि मन को किया जा सकता है। जिस प्रकार आकाश के अंत की कोई सीमा नहीं, ठीक उसी प्रकार मन भी एक पल में कहीं से कहीं भी पहुंच सकता है। आकाश अपने आप में अनंत शक्तियों को समेटे हुए हैं, ठीक उसी प्रकार मन भी अथाह ऊर्जा का सागर है। जैसे आकाश में कभी बादल आ जाते हैं तो कभी धूल तो कभी वह साफ नजर आता है, ठीक उसी प्रकार हमारा मन भी परिस्थितियों के अनुसार कभी खुश तो कभी दुखी तो कभी सामान्य रहता है। दूसरा नंबर पृथ्वी तत्व। पृथ्वी का तात्पर्य हमारे शरीर की त्वचा व कोशिकाओं से है, जिससे हमारे शरीर का बाहरी निर्माण होता है। इसी रूप में बाकी लोग हमें देखते हैं और हम उन्हें देखते हैं। यह हमारे शरीर का भार भी दर्शाता है। इसका वर्ण पीला होता है। हमारे शरीर की गंध पृथ्वी तत्व से निर्धारित होती है व यह हमारे अंदर अहंकार का भी परिचारक है। शरीर में इसकी स्थिति जांघों से की जाती है। पृथ्वी तत्व का गुण। हमारे शरीर के हाड़, मांस, मांसपेशियां, कोशिकाएं, त्वचा इत्यादि पृथ्वी तत्व के अंतर्गत ही आते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हमारे शरीर की दिखने और महसूस होने वाली ज्यादातर चीजों का निर्माण पृथ्वी तत्व से ही हुआ है। गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय गुण भी पृथ्वी तत्व की विशेषता हैं, जो हमें पृथ्वी पर टिकाए रखती हैं और हमें अपना भार महसूस करवाती हैं। तीसरा नंबर जल तत्व। जल का तात्पर्य हमारे शरीर में विद्यमान हर एक द्रव्य पदार्थ से है, जो शीतलता को दर्शाता है। इससे हमारे शरीर में संकुचन आती है। शरीर में इसकी स्थिति पैरों से होती है। इसका वर्ण सफेद है। हमारे शरीर में किसी भी चीज का स्वाद जानने की शक्ति जल तत्व से ही आती है। यह हमारे अंदर बुद्धि का परिचायक है। जल तत्व के गुण। हमारे शरीर के सभी तरल पदार्थ, फिर चाहे वह पानी हो, रक्त हो, रस हो, एंजाइम हो या अन्य कोई तरल पदार्थ, सभी जल तत्व के अंतर्गत ही आते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शरीर में खून नसों के द्वारा पूरे शरीर में दौड़ता है और उसका संचालन करता है। इस प्रकार जल तत्व शरीर के संचालन, सभी पोषक तत्वों और ऊर्जा के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौथा नंबर वायु तत्व। वायु हमारे शरीर में गतिशीलता की परिचायक होती है, जिससे हमारे शरीर में वेग या गति का निर्माण होता है। शरीर में इसकी स्थिति नाभि से होती है व इसका वर्ण नीला या भूरा होता है।
वायु की प्रकृति अनिश्चित होती है। हमारे शरीर में स्पर्श करने की शक्ति व उसकी अनुभूति वायु तत्व से ही होती है। वायु तत्व का गुण, जिस भी जीव में प्राण है उसमें वायु तत्व पाया जाता है। जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तब हम सबसे पहले यही देखते हैं कि उसकी सांसें चल रही हैं या नहीं। यदि उसकी सांसें बंद हो गई अर्थात शरीर में वायु तत्व नहीं रहा, इसका अर्थ वह मनुष्य जीवित नहीं रहा। वायु तत्व हमारे शरीर में प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन के रूप में विद्यमान है। 5वां नंबर, अग्नि तत्व। अग्नि का तात्पर्य हमारे शरीर की ऊर्जा से है जो शरीर को सुचारू रूप से चलाने में सहायक है। शरीर में इसकी स्थिति कंधों से है व इसका वर्ण लाल रंग होता है। देखने की शक्ति का विकास अग्नि तत्व से ही होता है व हमारे विवेक के निर्माण में भी इसी की भूमिका होती है। अग्नि तत्व का गुण, हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन जरा सोचिए यदि शरीर उस भोजन को पचाएगा नहीं तो उसे ऊर्जा कैसे मिलेगी। ऐसे में भोजन ग्रहण करना निरर्थक हो जाएगा। अग्नि तत्व का कार्य शरीर में भोजन को पचाकर उसे ऊर्जावान बनाए रखना होता है। इसी से हमें शक्ति, बल तथा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। भगवान शब्द का अर्थ क्या है? हम ईश्वर को याद करने के उद्देश्य से उनका आह्वान करते हैं। हिंदू धर्म में ईश्वर को भगवान नाम की संज्ञा दी गई है जो इन्हीं पंचतत्वों को दर्शाता है। यदि भगवान शब्द को तोड़ा जाए तो यही पंचतत्व निकल कर आते हैं। इसमें भ का अर्थ भूमि से है अर्थात पृथ्वी, ग का अर्थ गगन अर्थात आकाश, व का अर्थ वायु से है अर्थात हवा, अ का अर्थ अग्नि से है अर्थात आग, न का अर्थ नीर से है अर्थात जल। इसी प्रकार इन पांचों तत्वों के संगम से भगवान शब्द की रचना की गई जो हमारे लिए पूजनीय है। इसका अर्थ यह हुआ कि हिंदू धर्म में भगवान के स्वरूप में हमारे निर्माण के लिए उत्तरदायी तत्वों को पूजनीय बताया गया है व उनकी सुरक्षा करने का दायित्व भी हमें सौंपा गया है। इसी के साथ इन पंच तत्वों के मिलने के बाद इसमें प्राण डालने वाली आत्मा को स्वयं परमात्मा का स्वरूप बताया गया है जो नश्वर होती है। पंचतत्व का महत्व, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि संपूर्ण प्रकृति का निर्माण इन्हीं पंचतत्वों के कारण हुआ है, जिसमें मानव शरीर भी एक है। किंतु साथ ही यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि इन पंच तत्वों की मात्रा हर चीज में अलग अलग होती है। साथ ही यह भी आवश्यक नहीं कि हर चीज में यह पांचों तत्व उपस्थित हो, अर्थात किसी चीज में कोई तत्व नहीं होगा तो किसी में कोई, किसी चीज में किसी तत्व की मात्रा कम होगी तो किसी में ज्यादा। इन्हीं पांचों तत्वों की विभिन्न मात्राओं और योग से ही विभिन्न वस्तुएं के विभिन्न रूप और गुण निर्धारित होते हैं। जैसे कि मानव शरीर, हमारे मानव शरीर में इन पांचों तत्वों का समावेश होता है जिनकी मात्रा भी निश्चित है। यदि मानव शरीर में इनमें से किसी एक की भी मात्रा ऊपर या नीचे होती है या कोई एक तत्व सही से काम नहीं कर रहा होता है तब रोग की उत्पत्ति होती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य बीमार पड़ जाता है। फिर हम विभिन्न माध्यमों, चाहे वह योग हो या आयुर्वेद या दवाइयाँ, उनकी सहायता से उस तत्व को ठीक करने का काम करते हैं ताकि शरीर का संचालन सुचारू रूप से हो सके। दाह संस्कार का महत्व, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि पंचतत्वों में इतनी शक्ति नहीं कि वह एक सजीव चीज का निर्माण कर सके, क्योंकि यह शक्ति केवल परमात्मा अर्थात ईश्वर में है। ठीक उसी प्रकार पंच तत्व मिलकर एक मानव की देह का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्राण नहीं ला सकते। उसके लिए परमात्मा के अंश आत्मा की आवश्यकता होती है, जो पंच तत्वों से बने उस मानव शरीर में प्राण लेकर आती हैं। उसी प्रकार परमात्मा की आज्ञा से जब आत्मा उस शरीर का त्याग कर देती है तब वह शरीर पुनः निर्जीव अवस्था में आ जाता है, जिसमें पुनः आत्मा का प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए हिंदू धर्म में दाह संस्कार की प्रथा शुरू की गई थी, जिसके अनुसार एक शरीर का अंतिम संस्कार करके उसे पुनः इन पंचतत्वों में मिला दिया जाए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।